नमस्कार, सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी की एक साखी है वेई नदी में चुब्बी लगाने की। यह साखी यानी कि कहानी सिख धर्म में बड़ी श्रद्धा और भावना से सुनाई जाती है। यह साखी कुछ इस तरह से है। गुरु नानक देव जी वेई नदी में स्नान करने गए। जब उन्होंने वहाँ पर डुबकी लगाई तो वह अलोप हो गए और 3 दिन बाद प्रकट हुए। इन 3 दिनों में गुरु नानक देव जी सचखंड में नारायण के पास गए और वहाँ नारायण ने उनको मूल मंत्र का उपदेश दिया और गुरु थापा। वह मूल मंत्र लेके गुरु नानक वापस धरती पर प्रकट हुए। यह मूल मंत्र इस प्रकार है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। इसके आगे गुरु नानक देव जी ने जप बाणी लिखी। जब सिख विद्वानों ने विचार किया कि इस मूल मंत्र में गुरु नानक का नाम नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि हिंदू लोग इसको नारायण का दिया हुआ मूल मंत्र मानकर हिंदुओं का मूल मंत्र कहने लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें गुरु नानक का नाम होना जरूरी है। तो इसके साथ जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जोड़ा गया, जिससे कि नानक का नाम इसमें आ गया। तो इसको नाम दिया गया महामंत्र। फिर विद्वानों ने यह प्रचार किया कि गुरु नानक ने मूल मंत्र के साथ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच लिखकर संसार को यह मंत्र दिया। पर इसके बीच में जप भी आ गया तो उसका भी उच्चारण किया जाने लगा। जप से तो जपजी बाणी शुरू होती है। गुरु नानक के बारे में सारे ही सिख विद्वान गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द सुनाते हैं। आप नारायण कलातार जग में परवरयो। कि नारायण कलाधार के जगत में गुरु नानक बन के प्रकट हुए। अगर नारायण जगत में गुरु नानक बन के आ गए तो फिर ऊपर दूसरा कौन सा नारायण था जिसके पास गुरु नानक देव जी ज्ञान लेने के लिए गए? ये तो 2 नारायण हो गए। शायद सिख विद्वानों को इस बात का पता नहीं है कि यह शब्द भट्ट कीरत ने तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के लिए लिखा है। उनकी सिफत सलाह में यह शब्द लिखा है, आप नारायण कलातार जग में परवरयो। जो शब्द सिख धर्म गुरु नानक के साथ जोड़कर बता रहा है। जब गुरु नानक देव जी 10 साल के थे तो एक हिंदू के घर में गुरु अमरदास जी का जन्म होता है। और जब गुरु नानक देव जी वेई नदी में चुब्बी यानी कि डुबकी मारते हैं, उस समय गुरु अमरदास जी 20 साल के थे और गुरु नानक की उम्र 30 साल की थी। अब भट्टों की वाणी के अनुसार नारायण अमरदास जी बनकर धरती पर आ गए थे। तो क्या गुरु नानक देव जी मूल मंत्र और ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए गुरु अमरदास जी के पास गए थे? अब इस हिसाब से 3 नारायण हो गए। एक बात और, क्या गुरु अमरदास जी पैदाइशी नारायण थे, यानी कि नारायण ने ही जन्म लिया था इसलिए वह पैदाइशी नारायण थे, या वह बाद में नारायण बने? गुरु नानक देव जी 3 दिन के लिए अलोप हुए। 3 दिन में वह नारायण के पास गए। शरीर को जाने में समय लगता है, सुरत या मन को कहीं आने जाने में समय नहीं लगता। मन और सुरत कहीं भी एक क्षण में आ जा सकती है। तो अगर
गुरु नानक देव जी को 3 दिन का समय लगा, तो इसका मतलब वह शरीर समेत गए थे। 1.5 दिन जाने में और 1.5 दिन आने में लगा होगा। अगर समय की पहचान है कि 3 दिन लगे, तो फिर यह भी मालूम होगा कि वह कितनी दूर है। शायद आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम समय लगे शरीर को आने जाने में। कहानी में गुरु नानक देव जी 30 साल की उम्र में उपदेश लेने के लिए गए और वहां पर गुरु थापे गए। तो क्या गुरु नानक देव जी को 30 साल तक कोई ज्ञान नहीं था? 30 साल तक वह गुरु नहीं थे? तो फिर जब कहा जाता है कि गुरु नानक पैदाइशी गुरु थे, उसका क्या हुआ? फिर कहा जाता है कि गुरु नानक ने अपने गुरु को, जिसके पास उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था, उनको भी उपदेश दिया था। तो शायद उस समय उनकी उम्र 5-6 साल की रही होगी। तो गुरु नानक देव जी 30 साल की उम्र में जाके उपदेश लेके आते हैं, मूल मंत्र लेके आते हैं। तो क्या उससे पहले संसार में ब्रह्म ज्ञान नहीं था? परमात्मा का ज्ञान नहीं था? महाराष्ट्र के नामदेव जी गुरु नानक के प्रकाश से 119 साल पहले ज्योति ज्योत समा गए थे। क्या उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं था? वह ब्रह्म ज्ञान कहाँ से लेके आए थे? क्या उनको भी नारायण के पास ऊपर जाना पड़ा था ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, या उन्होंने इस संसार में ही ब्रह्म ज्ञान लिया था और उनके अंदर इस संसार में ही ब्रह्म ज्ञान आ गया था? जब नामदेव जी कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, इसका मतलब गोविंद के बिना कुछ भी नहीं है। इसका मतलब परमात्मा किसी से दूर नहीं है। गुरबाणी कहती है, जल थल महियल रहया पर पूरे, निकट वसै नाही प्रभु दूरे। प्रभु दूर नहीं है, निकट है। उसके पास जाने में समय नहीं लगता, क्योंकि वह अपनी सारी सृष्टि में व्यापक है। वह आपके अंदर है। अगर आपके अंदर है तो आपको उसके पास जाने में कितना समय लगेगा? यह तो माया का भ्रम है, जिससे मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि परमात्मा उसके अंदर है। परमात्मा किसी से अलग नहीं होता। यह तो मनुष्य ही परमात्मा को अपने से अलग मान लेता है। कोई मान लेता है कि वह ऊपर बैठा है। अगर परमात्मा मनुष्य के अंदर है, तब तो उसको जानना पड़ेगा कि परमात्मा उसके अंदर कैसे है, कहाँ है, क्यों है। जब वह जानने की कोशिश करेगा, तभी तो जानने के लिए कदम भी उठाएगा। तो परमात्मा का ज्ञान उसको इसी संसार में मिल जाएगा। गुरु नानक कहते हैं, जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल घटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलया अंतर्जामी। जैसी मनुष्य को भूख लगती है, उसी का पूरक परमात्मा है। माँ के शरीर का दूध बच्चे की भूख का पूरक है। जब बच्चा बड़ा होता है, ये उसका रिजक उसके जन्म से पहले ही सारी सृष्टि में तैयार होता है। पत्थर में कीड़ा पैदा करके उसके आगे भी रिजक पहुंचा देता है। इसीलिए कहते हैं, जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल घटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलया अंतर्जामी। भाई, जिसको पानी की प्यास नहीं लगी, उसके आगे तो आप समुंदर भी रख दो, वह नहीं पिएगा। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी के बिना प्यासा तड़प रहा हो, उसको 1 गिलास पानी मिल जाए तो वही पानी उसके लिए अमृत हो जाएगा। तो जिसको ब्रह्म की प्यास लगती है, तो वही ब्रह्म को खोजता है, और ब्रह्म उसको तभी मिलता है जो उसके अंदर और बाहर सर्वव्यापक है। सो अंतर सो बाहर अनंत,
घट घट व्याप रहा भगवंत। वही अंदर है और वही बाहर अनंत फैला हुआ है, उसी का सारा पसारा है। घट घट व्याप रहा भगवंत। घट घट में हर एक के अंदर व्याप रहा है भगवंत, परमात्मा। परमात्मा अपनी सृष्टि में व्यापक है, उसका ज्ञान भी इसी सृष्टि में है। धन्यवाद। सत श्री अकाल।